गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के हिंदी प्रश्न के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लेंगे हिंदी के टॉपिक के। तो आज का हमारा टॉपिक है विलोम शब्द। तो आइए हम आपको विलोम शब्द के बारे में बताते हैं। अभी तक एसएससी जीडी में जो पूछा गया है विलोम शब्द से क्वेश्चन, उसमें भाववाचक यानी कि सकारात्मक संज्ञा से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं और इनसे जो संबंधित कुल प्रश्न है 29 है और टोटल प्रश्नों की संख्या इससे संबंधित है 43 है। हमारा दूसरा है भाववाचक यानी कि नकारात्मक संज्ञा से संबंधित ये भी प्रश्न है। इससे संबंधित 12 पूछे गए हैं। ठीक है, 2023 से पहले 2023 में से 5 पूछे गए और उससे पहले की बात 3 है। तो अभी तक टोटल 21 पूछे गए हैं। फिर इसमें हमको देखिए जातिवाचक संज्ञा से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। फिर परिमाणवाचक विशेषण से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं विलोम शब्दों में, और गुणवाचक हो गया। इसी तरह आपका गुणवाचक विशेषण में भी हो गया। अब कुछ अलग अलग के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरह से इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों से विलोम शब्द एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। आइए हम इन प्रश्नों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? भाववाचक संज्ञा से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए इसमें दिया निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। जिनका समाज के लिए परमार्थ का कार्य करता है। परमार्थ बोले तो इसका विलोम आपको इसमें से छांटना है ना। तो परमार्थ का विलोम क्या आपका हो जाएगा? स्वार्थ हो जाएगा। परमार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? स्वार्थ हो जाएगा। इसका देखिए नीचे सॉल्यूशन भी दिया है। आइए कुछ और हम महत्वपूर्ण यहाँ पर जो वर्ड दिए गए हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है ना। आकर्षण का विलोम क्या होता है? विकर्षण। सुगंध का विलोम दुर्गंध। स्वजाति का विजाति होता है। आदर का अनादर भी होता है और निरादर भी होता है। उन्नति का अवनति होता है। गोचर का विलोम अगोचर होता है। उत्थान का विलोम पतन। हास का विलोम रुदन। आविर्भाव का विलोम निरोभाव। और हमारा अगला हमारा है उदय का अस्त होता है। और उदय का अस्त हमारा विलोम होता है। मुनाफा का नुकसान होता है। जागृत का सुसुप्ति होता है। सुमति का विलोम कुमति। यौवन का विलोम जरा। समर्थन का विलोम विरोध। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अपेक्षा का विलोम उपेक्षा। फिर इधर हमारा था देखिए कुछ महत्वपूर्ण इधर भी विलोम हमारे दिए गए हैं। उत्साह का होता है निरुत्साह। यश का विलोम होता है अपसय। योग्य का विलोम होता है अयोग्य। स्तुति का विलोम क्या होता है? निंदा। क्रय का विलोम विक्रय। जीवन का विलोम मरण। जागरण का विलोम निद्रा। आयात का विलोम निर्यात। सृष्टि का विलोम क्या होता है? परलय। सृष्टि का विलोम क्या होता है? परलय। और हमारा अगला पॉइंट इसमें आता है विलोम से संबंधित, आपको हम बताते हैं। देखिए निरुगणता का होता है। योग्य का वियोग होता है। सत्कार का तिरस्कार होता है। सुव्यवस्था का विलोम कुव्यवस्था होता है। संधि का विलोम विग्रह होता है और कृत का अपकृत होता है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। फिर देखिए अगला हमारा प्रश्न है, देखिए क्या है। यह हमारा भाववाचक से संबंधित है ना। भाववाचक नकारात्मक से संबंधित है। तो इसलिए लिखा निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक का वाक्य में अनित शब्द का क्या है? विलोम है। कुछ इसमें चुनकर लिखना है। वह बेहतर करता है। सत्य की विजय होती है। वह सुंदर है। वह अपराधी है। तो इसमें से क्या करना है आपको? अनिर्त का विलोम क्या होगा ना। यही अनिर्त शब्द का विलोम क्या होता है? यही होता है। अनिर्त मतलब झूठ। अनिर्त का अर्थ क्या होता है? झूठ होता है। तो आपको वह बेहतर करता है। ठीक है।
अनिर्त, अनिर्त का होता है झूठ, यानी कि हमको इसका विलोम खोजना है, ठीक है ना। तो सत्य होगा तो इसमें से हमारा क्या है, झूठ का सत्य होता है तो सत्य की विजय होती है, ये हमारा इसका विलोम हो जाएगा। आइए इससे कुछ संबंधित हम लोग इस टॉपिक से संबंधित कुछ अलग अलग हम लोग विलोम शब्दों को देखते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला है अधिकतम का होता है अल्पतम, अधिकता का होता है अल्पता, अदृश्य का विलोम क्या होता है दृश्य, अनुदार का उदार होता है, अमर का मर्त्य होता है, तिमिर का प्रकाश होता है विलोम, अल्पायु का चिरायु विलोम होता है, विवाद का निर्विवाद होता है, विनाश का निर्माण होता है, विपत्ति का संपत्ति होता है। फिर हमारा अमीर का गरीब विलोम होता है, अर्थ का अनर्थ होता है विलोम, अर्पण का ग्रहण विलोम होता है, अग्रह का विलोम पराया, अभिसरण का विलोम अपसरण, दुराचार का सदाचार, कोलाहल का शांति, शोक का विलोम हर्ष होता है, अपमान का विलोम सम्मान, अपव्यय का विलोम मितव्यय होता है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण क्या है विलोम हमारे शब्द हैं। फिर देखिए क्रोध का क्या होता है क्षमा होता है, विराम का विलोम गति होता है, विजय का पराजय विलोम होता है, ठीक है ना। और अस्वीकार का अंगीकार होता है, कोप का विलोम कृपा होता है, पाप का पुण्य होता है। तो ये हमारा रहा। फिर हम चलते हैं अब विलोम के अगले टॉपिक पर। तो अब देखिए हमारा जातिवाचक संज्ञा से संबंधित विलोम शब्द हमारा आ गया, ठीक है ना। जातिवाचक संज्ञा से संबंधित विलोम शब्द हमारा, इसमें हमारा पहला प्रश्न दिया है निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करके हैं। पुरानी इमारत में भयानक आग बुझाने के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है रेत, पानी, वायु, बारिश, ठीक है ना। तो इसमें से कोई एक होगा ऑप्शन। देखिए आग का विलोम क्या होता है, आग का विलोम आपको क्या होगा। देखिए पुरानी इमारत में भयानक आग लगी है, आग का विलोम होता है हमारा पानी। तो बुझाने के लिए क्या चाहिए, पानी की आवश्यकता चाहिए थी, यानी कि इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे। चलिए अब हम चलते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो विलोम शब्द है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो हमारा पहला देखिए यहाँ पर है आहार का निराहार, निर्जीव का सजीव, मूक का वचाल, रोगी का निरोग, इहलोक का परलोक, जाति का विलोम क्या होता है विजाति होता है, और निशा का दिवा होता है विलोम। तो ये इससे टॉपिक से महत्वपूर्ण कुछ विलोम शब्द हमारे रह गए। अब आइए हम चलते हैं परिमाणवाचक विशेषण से संबंधित आपको विलोम शब्दों के बारे में बताएंगे। तो हमारा देखिए क्या है, इसमें लिखा है गुरु हथौड़े से, ये हमारा प्रश्न है, गुरु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त गुरु के स्थान पर उनके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। पहला ऑप्शन है भारी हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था, बड़े हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था, वजनदार हथौड़े से प्रहार कर रहा था, लघु हथौड़े से वो प्रहार कर रहा था ना। तो अब आपको हम बताना चाहेंगे कि जो इसमें गुरु शब्द है ना, गुरु शब्द क्या है, गुरु शब्द का मतलब क्या होता है, एक तरह से बड़ा बड़ा होता है। अब इसका जो विलोम टाइप का होगा क्या होगा, लघु होगा, छोटा होगा ना। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा, लघु हथौड़े से वो प्रहार कर रहा था, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए चलते हैं इससे संबंधित कुछ हम लोग प्रश्नों के बारे में और चर्चा करते हैं। तो ये हमारा कुछ महत्वपूर्ण इससे संबंधित क्या है टॉपिक है जिससे प्रश्न पूछे गए हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं जिससे प्रश्न पूछे गए। आइए थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा लाभ का क्या होगा, हानि होगा, संक्षिप्त का विस्तृत होगा, बहुसंख्यक क्या क्या होता है विलोम संख्यक होता है, अल्पसंख्यक होता है, एक का विलोम क्या होता है अनेक होता है, अधिकांश का विलोम शब्द क्या होगा अल्पांश होगा, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि होता है, बहुयज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है अल्पज्ञ होता है, विशाल का क्या होता है लघु या तो क्षुद्र होता है, अत्यधिक शब्द का विलोम क्या होगा अत्यल्प, अत्यल्प होगा, विस्तृत का विलोम क्या होगा संक्षिप्त होगा। तो इस वर्ड से टॉपिक से संबंधित हमारे कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द थे। अब हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है गुणवाचक
यानी कि विशेषण से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। आइए हम उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा प्रश्न है। इसमें भी आपको क्या करना है, रेखांकित शब्दों को बताना है। तो परिश्रमी व्यक्ति सदैव अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं और व्यर्थ में समय नष्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना। परिश्रमी का विलोम आपको इसमें ढूंढना है, यानी कि दोस्त इसमें हो, आलसी दिया है, दूसरा आलसी, तीसरा साहसी, चौथा वीर। परिश्रमी का विलोम क्या होता है, आलसी होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी में क्या होगा, परिश्रमी व्यक्ति सदैव अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं और आलसी व्यस्त में समय नष्ट करते हैं। ठीक है ना। अब क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण से संबंधित कुछ अगर महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है ना। तो आइए हमारा ये जो विलोम शब्द है इससे संबंधित आइए हम थोड़ा सा आप लोग को इसके बारे में बता देते हैं। ठीक है ना। ये रहा हमारा महत्वपूर्ण शब्द, इससे संबंधित। निर्मल का विलोम मलिन, सज्जन का विलोम दुर्जन, जाति का विलोम विजाति, संपन्न का विलोम विपन्न, मधुर का विलोम कटु, आसक्त का विलोम अनासक्त, श्वेत का विलोम श्याम, स्वास्थ्य का विलोम रूढ़े। ठीक है ना। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष होता है, कर्मण्य का विलोम अकर्मण्य, मृदुभाषी का विलोम कटुभाषी, सफेद का स्याह होता है, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होता है, अमर का विलोम मत्स्य मत्स्य, अमर का मर्त्य, अमर का विलोम मर्त्य होता है। आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है, स्थावर का विलोम जगम होता है, स्वस्थ का विलोम रुग्ण होता है। और हमारा ये कुछ और महत्वपूर्ण हमारे विलोम शब्द इस टॉपिक से संबंधित है, उसके बारे में आप सब चर्चा कर ले रहे हैं। आइए, आवार चिन्ह का विलोम क्या होता है, आवार चिन्ह का विलोम हमारा प्राचीन होता है, वृत्त का विलोम बालक होता है, चंचल का विलोम स्थिर, अनुनायी का विलोम विरोधी, सुशील का विलोम दुशील होता है, साधारण का विशिष्ट होता है, शुक्ल का कृष्ण होता है, सम्मुख का विमुख होता है, शुद्ध का विलोम अशुद्ध होता है, कनिष्ठ का विलोम वरिष्ठ होता है, उत्तम का विलोम अधम होता है, मौन का विलोम मुखर होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे क्या है टॉपिक है, जिससे संबंधित आपको ये विलोम के वर्ड को ध्यान से याद कर लेना चाहिए। चलिए हम चलते हैं फिर अगले इससे संबंधित टॉपिक पर, जहाँ से आपको इससे रिलेटेड कुछ अभी और शब्द दिए गए उसको भी थोड़ा सा एक बार देख लिया जाए। देखिए, आधुनिक का प्रयोग क्या होता है, प्राचीन होता है, उदार का कृपण, करुण का निष्ठुर होता है, उष्ण का शीतल होता है, संयमी का विलोम व्यभिचारी होता है, सामान्य का विशिष्ट या विशेष होता है, श्रव्य का दृश्य होता है, ऐहिक का पारलौकिक होता है, शाश्वत का नाश्वर होता है, तरुण का वृद्ध होता है, कृत्रिम का प्राकृतिक होता है, सुकर का दुष्कर होगा, उर्वर उर्वर का उत्सर होता है, प्रचुर का अप्रचुर, उत्कृष्ट का निकृष्ट, योग का अयोग, योग का अयोग, योग का अयोग होता है विलोम। अब देखिए हमारा अगला अगला प्रश्न है, जो हमारा गुणवाचक से संबंधित गुणवाचक विशेषण से संबंधित जो विलोम शब्द है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो हमारा प्रश्न ये है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। कुरूप होना केवल बाहरी गुण है, जबकि डैश होना आंतरिक। अब कुरूप का विलोम आपको बताना है। कुरूप का विलोम क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इस वर्ड में से देखिए, तो मलिन, धनवान, धैर्य, सुंदर। कुरूप का विलोम क्या होगा, सुंदर। तो इसलिए इसमें क्या भरा जाएगा, हमारा सुंदर भरा जाएगा। ठीक है ना। तो कुरूप का विलोम हमारा सुंदर इसमें भरा जाएगा। ठीक है ना।
अब इससे संबंधित देखते हैं क्या इसमें कोई प्रश्न है, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए ग्रुप से संबंधित कुछ विलोम शब्द उसमें हम बता दिए। अब उस टॉपिक से रिलेटेड कोई अगर विलोम यहाँ पर है, देखिए उग्र का क्या होता है, सौम्य होता है, विफल का सफल, छली का निश्चल, परकी का स्वकी, लिप्त का और निर्लिप्त या अलिप्त, निरर्थक का विलोम सार्थक होता है, क्षर का अक्षर होता है, रिक्त का पूर्ण होता है, जटिल का विलोम सरल होता है, दूषित का स्वच्छ होता है, संकीर्ण का विस्तृत होता है, निरामिष का सामिश होता है। तो ये इससे संबंधित है कुछ विलोम। अब हमारा अगला टॉपिक इसमें आ जाता है, थोड़ा सा कुछ वर्ड यहाँ पर भी है। कर्कश का मधुर होता है, गुप्त का प्रकट, प्रतिवादी का वादी, कोलाहल का शांति विलोम होता है। अब कुछ इसमें विविध प्रश्न थे जिसमें मिलता जुलता व सबसे मिसलेनियस टाइप के थे, उससे पूछा गया था। तो आपका खगोल, खगोल शब्द का विलोम, खगोल शब्द का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन पताल है, पृथ्वी है, भूगोल है, पहाड़ है। खगोल का क्या हमारा होगा? भूगोल हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं और इसको थोड़ा देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन में। जबकि पृथ्वी का विलोम शब्द क्या होता है? आकाश होता है। पताल का विलोम शब्द आकाश होता है। पहाड़ का विलोम शब्द मैदान भी होता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। अमावस्या का क्या होता है? पूर्णिमा होता है। सन्यासी का गृहस्थ होता है। सहित का विहित होता है। सर्वदा का यदा कदा, अर्थ का क्या होता है विलोम? इति होता है। सकाम का निष्काम होता है। आदि का अंत होता है। फिर चलते हैं इसके कुछ संबंधित और वर्ड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लचीला का क्या होता है? खड़ा होता है। गमन का आगमन होता है। आदान का प्रदान होता है। कल्पित का यथार्थ होता है। उद्धत का विनीत होता है। ग्राहक का अग्राहक होता है। यथार्थ का कल्पना होता है। कृतज्ञ का कृतधन या अकृतज्ञ होता है। अब हमारा नेक्स्ट इसमें पॉइंट है व्योम का धारा। व्योम का धारा होता है और ऊपर लिखित का अधोलिखित होता है। ऊपर लिखित का अधोलिखित होता है। तो ये कुछ इससे संबंधित महत्वपूर्ण विलोम शब्द से अब हम पढ़ेंगे। कल नेक्स्ट टॉपिक मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे जो एसएससीजीडी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा और वीडियो को देख लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को बताएंगे। ये सब एसएससीजीडी में पूछा गया प्रश्न था। एसएससीजीडी की तैयारी करने वाले बच्चे इस विलोम शब्द को ध्यान से सुन लीजिएगा, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा और हमारे चैनल पर नए आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एसएससीजीडी के अगले टॉपिक के साथ हिंदी के। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।